दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है, लेकिन इसकी वजह उन्होंने रूस को बताया है। ट्रंप का मानना है कि भारत ने रूस के साथ ट्रेड बंद नहीं किया है, इस वजह से वो टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस पर मंत्रालय के जवाब की खास चर्चा है, क्योंकि ट्रंप की बयानबाजियों पर पहली बार भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया गया है और पॉइंट टू पॉइंट इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों ही रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन भारत के व्यापार से उन्हें खास दिक्कत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच भी रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन द्वारा यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफी बढ़ावा करूंगा। उनके कहने का मतलब है कि भारत को परवाह नहीं है कि रूस के हमले में कितने लोगों की जान जा रही है, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ को बढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन उन्हें शायद नहीं पता कि खुद अमेरिका भी रूस से व्यापार करता है और विदेश मंत्रालय ने उन्हें यही बात याद दिलाई है। इसके जवाब में भारत ने रूस से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू को होने वाले एक्सपोर्ट का आंकड़ा जारी कर कहा, अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन का आयात जारी रखते हुए यही हाल ईयू का है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना गलत है और पूरी तरह से बेबुनियाद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को निशाना बनाना गलत है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। भारत के बयान की कुछ जरूरी बातें आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। दोस्तों, भारत ने अपने बयान में कहा, यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिरता को मजबूत करने के लिए रूस से भारत के तेल इंपोर्ट को प्रोत्साहित किया था। भारत के आयात का मकसद भारतीय कंज्यूमर्स के लिए किफायती एनर्जी मुहैया कराना है। भारत की आलोचना करने वाले वही देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ चीजों का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो का था। ये रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी ज्यादा है। यूरोप रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायनों का आयात कर रहा है। इस लिहाज से भारत को निशाना बनाना गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया की व्यवस्था में अब किसी एक देश का दबदबा नहीं चलेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि ऐसी खबरें हैं कि भारत ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने इससे एक हफ्ते पहले ही 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी, जो कि 7 अगस्त से लागू होगा। अपने ही टैरिफ वॉर में उलझे ट्रंप भारत और रूस पर तो हमलावर हैं, पर चीन पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि आंकड़े बताते हैं कि रूस से क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार चीन ही है। दिसंबर 2022 से जून 2025 तक रूस के टोटल क्रूड एक्सपोर्ट का 47% हिस्सा चीन को गया है। वहीं भारत ने 38%, यूरोपीय यूनियन और तुर्की ने 6% क्रूड ऑयल रूस से इंपोर्ट किया। टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिका ने रूस से 2024 में $3 अरब का सामान इंपोर्ट किया था, जबकि इस साल के शुरुआती 5 महीनों में ही अमेरिका रूस से $2.09 अरब का इंपोर्ट कर चुका है। यह पिछले साल इसी ड्यूरेशन से 24% ज्यादा है। इस साल यह आंकड़ा $4 अरब पहुंच सकता है। ईयू ने 2024 में रूस से करीब $72.9 अरब का द्विपक्षीय व्यापार किया था। वहीं 2023 में सेवाओं का व्यापार $18.6 अरब का रहा। ये भारत के उस साल या फिर उसके बाद रूस से कुल व्यापार से कहीं ज्यादा है। ईयू ने 2024 में रूस से 1.65 करोड़ टन एलएनजी इंपोर्ट की थी, जो कि 2022 में 1.521 करोड़ टन के रिकॉर्ड को पार कर गई। रूस से यूरोप उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात की मशीनरी का भी व्यापार कर रहा है। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ नव उपनिवेशवादी नीति अपना रहा है, जो कि वो भारत के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है। ये नीति है क्या, आपको बता देते हैं। दरअसल नव उपनिवेशवादी नीति में ताकतवर देश कमजोर देश पर सीधे कब्जा नहीं करते, बल्कि उन पर आर्थिक, राजनीतिक या फिर सैन्य दबाव डालकर उससे अपने मुताबिक काम निकालते हैं। रूस का कहना है कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे देशों पर आर्थिक दबाव डाल रहा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की राह पर नहीं चलना चाहते। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता
मारिया जखारोवा ने कहा कि अमेरिका अपने हितों के लिए राजनीतिक कारणों से आर्थिक पाबंदियां और टैरिफ शुल्क लगा रहा है, लेकिन इससे इतिहास की दिशा नहीं बदल सकती। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी समय समय पर कई बदलावों और चुनौतियों से गुजरी है। हम अपनी द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित हैं और हमें विश्वास है कि संबंध आगे भी मजबूत होंगे। अब ट्रंप सच में टैरिफ बढ़ाएंगे या फिर चिकन आउट कर जाएंगे, ये तो वही जानते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है, इस धमकी से अब भारत डरने वाला नहीं है और इस बात से ट्रंप काफी खफा हो चुके हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।